धनबाद में युवा कांग्रेस के मिलन समारोह सह वनभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर कर लिया गया है और ट्रिपल टेस्ट का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि मनीय सम्मान योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। 55 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ा गया है और जो महिलाएं अभी तक वंचित रह गई थीं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आवेदन में कुछ त्रुटियां थीं, जिन्हें सुधारा जा रहा है ताकि सभी योग्य महिलाओं को लाभ मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के कुंभ स्नान की इच्छा जताने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि कुंभ स्नान की इच्छा सभी को होती है। मंत्री ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है और इसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आते हैं और मंत्री को भी यह अवसर मिलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कांग्रेस की योजनाओं एवं आगामी चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। कांग्रेस द्वारा कुमार गौरव के द्वारा आज ये वनभोज कार्यक्रम मिलन समारोह किया गया है। निश्चित रूप से हम सब आज सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं 9 वर्ष की, और साथ ही साथ जो ये आज रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, हम समझते हैं कि जो तमाम लोग यहाँ शामिल हुए हैं और जो राज्यवासी हैं, उनके भी घरों में रंगारंग कार्यक्रम चलता रहे, वो खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, बहुत तैयारी तेजी पर है और हम समझते हैं बहुत जल्द चुनाव होंगे। आप जानते हैं ट्रिपल टेस्ट की वजह से ये काम रुका हुआ था। ट्रिपल टेस्ट का भी काम लगभग पूरा हो गया है। बहुत सारी बाध्यताएं थी, वो खत्म कर ली गई है। अब बहुत जल्द नगर निगम का चुनाव पूरे राज्य में होगा। मैया सम्मान योजना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासकर जो महिलाएं हैं उनके फंड नहीं आ रहा, उसको लेकर सरकार। देखिए, जब कोई बड़ा काम होता है तो छोटी मोटी गलतियां सामने आती है, उसका निदान किया जा रहा है। पूरे देश में एक पहला झारखंड ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को सम्मान में 2500 रुपए, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें और 55 लाख लोगों को शामिल किया गया है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम समझते हैं सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, और उसको सम्मान देने का काम हम लोग करते रहेंगे। आपके जो नेता है इरफान अंसारी ने कहा है कि वो कुंभ जाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे। योगी की अगर हिम्मत हो तो रोके। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुंभ नहाने के लिए सभी लोगों की इच्छा होती है और निश्चित रूप से मंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है, उनको जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी बातें कहते हैं, उस बात के निमित्त उन्होंने कोई बात कही होगी। कुंभ जाना चाहिए जरूर, सभी देश दुनिया से लोग आके नहा रहे हैं, तो वो भी नहाने का उन्होंने भी कुछ सोचा है, तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा वनभोज सम्मेलन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि आप देखे हैं कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव बीता है। चुनाव में मेरे युवा साथी और जो लोग कांग्रेस के लिए, मेरे लिए, हमारे प्रत्याशी के लिए, भले परिणाम कुछ भी हो, जो काफी मेहनत किए, तो सब युवाओं का एक मिलन का आयोजन रखे थे, उसी को वनभोज में तब्दील किए। और चूंकि जो भी भोजपुरी कलाकार है वो हमसे काफी लगाव, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, तो मेरे किसी भी कार्यक्रम में ये लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भैया को कहीं आगे बढ़ाना। और इसी क्रम में हमारे अभिभावक समन्वय समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो कि 2 बजे रात में भी अगर किसी युवाओं को कोई जरूरत है, तो राजेश ठाकुर एक इंसान है कि रात में भी फोन उठाते हैं और समस्या का हल करने का काम करते हैं। मैं फिर से राजेश भी और तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और